मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड पर काम कर रहे थे। हमने आपको ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ मेथड से एक्सप्लेन किया था। आज हम आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ मेथड से एक्सप्लेन करेंगे। तो ग्राफ आपका वही होगा जो आपने पहले ग्राफ बनाया था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। वाई एक्सेस में वेलोसिटी ले लेंगे और एक्स एक्सेस में टाइम ले लेंगे। ओरिजिन ओ से एक ऑब्जेक्ट ए तक जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू हो जाती है, और ओरिजिन ओ से पॉइंट बी तक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी हमारी वी हो जाती है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया। तो ओ बी हमारा वी है, ओ ए हमारा यू है, तो ए बी हमारा वी माइनस यू हो जाता है। तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बेटा इधर भी ले लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारा यू हो जाएगा। ये टाइम टी है, ये भी टाइम टी होगा। ओ ए बी सी डी, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ई, टाइम टी का पॉइंट है। तो ए बी और सी डी दोनों हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अपोजिट साइड से है तो वी माइनस यू होगा। ओ ई हमारा ए डी के इक्वल हो जाएगा, टी हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारा एक्सेलरेशन होता है, ये हमारा ए हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटा वो एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है? एक्सेलरेशन। तो ओ ए आपका इनिशियल वेलोसिटी यू, ओ बी आपका फाइनल वेलोसिटी वी, ओ ई और ए डी आपका टाइम टी, यानी कि ए बी हमारा चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस यू हो जाएगा, सी डी हमारा चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस यू हो जाएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन स्मॉल ए हो जाएगा। तो जब हम थर्ड इक्वेशन लेंगे बेटा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्मॉल एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओ ए बी सी डी ई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए सी डी ई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए सी डी ई, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का मतलब ये है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप ऐसे ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला बताया गया है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक पैरेलल साइड आपका ओ ए है, दूसरा पैरेलल साइड आपका सी ई, उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा ए डी, यानी कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो S इज इक्वल टू हमारा हाफ, ये हो जाएगा ओ ए एक पैरेलल साइड, दूसरा पैरेलल साइड हो जाएगा सी ई, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम हमारा हो जाएगा ए डी। तो S इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बेटा हाफ V प्लस यू इंटू टी। अच्छा, आपको बताया गया है कि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं होता, तो टाइम को रिप्लेस करेंगे। टाइम को रिप्लेस करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, देन T इज इक्वल टू हमारा A V माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। यानी कि जहां T है वहां पर हम V माइनस यू अपॉन ए पुट कर देंगे। जहां T है बेटा वहां V माइनस यू अपॉन ए पुट कर देंगे। तो V प्लस यू और V माइनस यू, A प्लस बी और A माइनस बी हमारा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा,
और ये 2a का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देन वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा यू स्क्वायर प्लस 2s हो जाएगा। यानी कि बेटा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होगा। तो जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ मेथड से डिराइव करना होगा तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे और स्लोप हमारा एज ए एक्सेलरेशन। जब हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अलग ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग लेंगे। जब हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए लेंगे तो डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला पुट कर देंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस। तो इस तरह से बेटा हमने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने आपको ग्राफ मेथड से एक्सप्लेन कर दिया, कैलकुलस मेथड से भी एक्सप्लेन कर दिया। मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने आपको कैलकुलस मेथड से भी एक्सप्लेन कर दिया और हमने आपको ग्राफ मेथड से भी एक्सप्लेन कर दिया। तो बेटा इस टॉपिक को सिस्टमेटिकली नोट कॉपी पे राइट करिए और इसको एक बार रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब किसी बॉडी की पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, तो एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पोजीशन में, पर ट्रेन के साथ आप मूव कर रहे हैं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो स्पीड ट्रेन की है वही स्पीड आपकी, यानी कि आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, पर ट्रेन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, पर ट्रेन के रिस्पेक्ट में हो रही है। नहीं, वहाँ जो आपकी स्पीड कैलकुलेट की जाएगी वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है। तुम्हारे ये दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। बॉडी ए और बॉडी बी दोनों वेलोसिटी v से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेम डायरेक्शन में दो बॉडी, दो ऑब्जेक्ट va और vb वेलोसिटी से मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन। एक बॉडी a है जिसकी वेलोसिटी va है, दूसरी बॉडी b है जिसकी वेलोसिटी vb। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी a, रिलेटिव वेलोसिटी of body A with respect to B, with respect to B, आपका जो होगा बेटा वो VAB is equal to VA minus VB। किसी भी रिलेटिव, किसी भी बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में निकालनी हो तो जिस बॉडी की निकालेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे दोनों का डिफरेंस करें। यानी कि बॉडी ए की बॉडी बी के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में वो वी ए माइनस वी बी। चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन यूनिट टाइम, देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी VAB इज इक्वल टू VA माइनस। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में अगर लेते रिलेटिव वेलोसिटी, एक हमारी जा रही है VA से और दूसरी वाली जाएगी माइनस VB से, अब यहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो हमारा माइनस लेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू VA माइनस माइनस VB। अच्छा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है।
then relative velocity of body A with respect to B VA plus VB होगा। किसी भी बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर सेम डायरेक्शन में है तो VA माइनस VB, अपोजिट डायरेक्शन में है तो VA प्लस VB। तो बेटा इस टॉपिक को भी नोटबुक में नोट कॉपी पे राइट डाउन कर लेना है, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। इसमें कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।